साईं सचरित्र अध्याय 18। कीर्तनकार दासगणु की वेशभूषा। एक बार दासगणु नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव में कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दासगणु ने उन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण बंबई प्रांत में फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। श्री दासगणु के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपनी कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति नहीं कर पाता। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में हाजिर होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद वितरित करूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रह गया। श्री चोलकर निर्धन तो था ही, और उसका कुटुंब भी बड़ा था। अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करना चाहता था। अतः उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया और बहुत कोशिश की मैं जितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाऊँ। बहुत प्रयास किया उसने। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना तक शुरू किया और इस तरह कुछ धन
एकत्रित करवा शिरडी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी सभी इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपनी अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विह्वल होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा के कहने का भाव यह था कि यदि तुम श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भले ही शरीर से मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे 7 समुद्र पार की घटनाओं की भी जानकारी है। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हें किसी प्रकार की चिंताओं की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी प्रकार के दुख की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हृदय में ही मेरी पूजा करो और दिल से मुझे पूजो, दिल से मुझे याद करो। वे लोग धन्य हैं, भगवान हैं, जो मुझे सभी जीवों में देखते हैं। मैं सभी जगह मौजूद हूँ, मैं सभी जीवों में मौजूद हूँ। मुझे सच्चे दिल से याद करो बस। इस प्रकार बाबा ने चोलकर को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। छिपकली को बहन से मिलने की खुशी। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप ही बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही न था। उसने घोड़े के लिए चने लाने हेतु एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर पटकारा, तो उसमें से
एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें काफी देर तक परस्पर मिली और चुंबन आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। उन छिपकलियों का अपनी खुशी का ठिकाना ही जैसे न रहा। इस अध्याय का पाठ करने वाले पर साईं कृपा होती है और जीवन में सुख और शांति मिलती है। इस अध्याय को जो सुनता है, जो पढ़ता है, जिनके कानों में ये अध्याय श्रवित होता है, उनकी सभी मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये संदेश साईं सचरित्र अध्याय समाप्त करती हूँ। ओम साई राम। अगर आपको मेरा ये साईं चरित्र अध्याय पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये अध्याय शेयर करिएगा और बाबा के जीवन की कथाओं से जुड़िएगा और लोगों को जोड़िएगा। ओम साई राम।